हेलो दोस्तों, मैं AK सिंह अपने YouTube चैनल उत्थान आईएएस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने सूचना पहले ही आप लोगों को दे दी थी कि हम लोग न केवल प्रशासनिक सेवा या फिर जनरल कॉम्पिटिशन बल्कि सीटेट के लिए भी वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो उसी कड़ी में सीटेट का जो हम लोगों ने वीडियो बनाया है उसके कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अधिगम संबंधी विकार की। अधिगम संबंधी विकार का कारण क्या होता है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है उसमें 8 प्रकार के तंत्र होते हैं। जैसे कंकाल तंत्र होते हैं, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र होते हैं, जैसे श्वसन तंत्र होते हैं। उसी तरीके से एक तंत्र होता है तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का ही जो है पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मस्तिष्क। और वह मस्तिष्क जो है उसमें जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, चाहे जो है वो आँख हो, नाक हो, कान हो, मुख हो, त्वचा हो, मुख या जिह्वा कह सकते हैं, या त्वचा, तो इन सब के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है इसको जो है मस्तिष्क में भेजा जाता है। और मस्तिष्क में उसके लिए जो है अलग अलग जो है अंग है जो कि उन इंफॉर्मेशन, उन सूचनाओं को जो है एकत्रित करते हैं, उसको संसाधित करते हैं और फिर उसके हिसाब से उसके आधार पर जो है एक अवधारणा बनाते हैं। लेकिन अधिगम संबंधित विकार जिन बच्चों में होती है, जिन व्यक्तियों में होती है, उनमें जो है जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का या उसको फिर जो है समझने का की जो क्षमता होती है वो असामान्य हो जाती है, सामान्य नहीं रहती है, जिसके कारण जो है बच्चों में कुछ परेशानी होती है अधिगम संबंधित। तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो पहले जो समस्या आती है वो है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया जो है वह किसी बच्चे में पढ़ने संबंधित विकार को लेकर के है, यानी किसी बच्चे को अगर पढ़ने से संबंधित समस्या आ रही है तो हम बोलेंगे कि वह बच्चा जो है डिस्लेक्सिया नामक जो है विकार से ग्रसित है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो विकार है वह लेखन संबंधित विकार है, यानी बच्चे को जो लिखने में परेशानी होती है। तीसरा जो विकार है वो है डिसकैल्कुलिया, यानी डिसकैल्कुलिया यानी इसमें सुनकर के ही लग रहा है कि कैलकुलेशन से संबंधित परेशानी हो सकती है, तो यह गणना संबंधित विकार से संबंधित है। फिर हम लोग बात करते हैं डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जो एक ऐसा विकार है जिसमें केवल एक ही प्रकार का विकार नहीं होता है, उसमें 2-3 प्रकार या उससे अधिक प्रकार के विकार हो सकते हैं। तो सारे विकारों को संयुक्त रूप से हम लोग डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे डिस्थीनिया। डिस्थीनिया जो है वह तनाव संबंधित विकार है। डिस्थीनिया नामक जो विकार है उसमें बच्चे को जो है तनाव हमेशा बना रहता है, ठीक है ना, छोटी छोटी बात को लेकर के उसके मन में तनाव हो जाता है, ठीक है ना, और वह जो है अपने समस्या को जो है किसी से शेयर नहीं करता है, जिसके कारण उसमें और ग्रसित होता चला जाता है। उसके बाद जो है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया जो है एक ऐसा विकार है जिसके अंतर्गत बच्चा जो है अपने रूप, रंग या फिर अपने शरीर के संरचना को लेकर के लंबे समय तक उसमें खामी महसूस करता है और उसके बारे में सोचते रहता है। हालांकि यह खामी जो है किसी अन्य व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अफेजिया की। अफेजिया जो है भाषा संप्रेषण संबंधित विकार है। भाषा संप्रेषण मतलब किसी से बातचीत करने में जो है या फिर अपनी बात समझाने में जो है वो समस्या आती है। तो भाषा संप्रेषण संबंधी जो है विकार वो बोलते हैं अफेजिया। अच्छा, फिर अगला जो है विकार देखते हैं डिस्फेजिया। देखिए, डिस्फेजिया है जो जब शारीरिक विकार के कारण जब अफेजिया हो, यानी जब कोई शारीरिक विकार हो जिसके कारण हम भाषा संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, तो उन परिस्थिति में जो है उस विकार को हम लोग डिस्फेजिया कहेंगे। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे बुलिमिया। बुलिमिया जो है भोजन ग्रहण संबंधित विकार है, ठीक है ना, जिसमें बच्चा जो है सही से भोजन ग्रहण नहीं करता। बच्चा उम्र में तो बड़ा होता चला जाता है, लेकिन भोजन ग्रहण करने के लिए उसको दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोजेरिया। प्रोजेरिया जो है यह ऐसे विकार है जिसके अंतर्गत जो है कोई बच्चा जो है बहुत समय से पूर्व ही जो है या बहुत पहले वह वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो जाता है। जैसे वृद्धावस्था के जो भी गुण है, जो भी लक्षण है, वह कम उम्र में ही
उसमें दिखाई देना शुरू कर देता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डिमेंशिया की। डिमेंशिया एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चा जो है तर्क नहीं कर पाता या फिर उसकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर होती है। दरअसल तर्क करने के लिए जो है हमको कुछ तथ्य जो है हमारे दिमाग में होना चाहिए जिसके आधार पर हम तर्क कर सकें, लेकिन अगर स्मरण शक्ति कमजोर है, हम तथ्यों को जो है इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम तर्क कैसे कर सकते हैं, ये समझा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो है 11 प्रकार के जो है अधिगम संबंधित विकार है जिसके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। तो फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।